सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023, जो कि दोस्तों आज आपका 13 जून है दोस्तों। और 13 जून के फर्स्ट वीक का एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग दोस्तों डिटेल्स में देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बनेंगे दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इनमें से कौन से खिलाड़ी का संबंध रेसलिंग यानी कि कुश्ती से संबंधित है। तो दोस्तों साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने रियो 2016 ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था दोस्तों। 2016 में साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न मिला। 6 अगस्त 2021 से यह पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये क्यों जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है दोस्तों। उन्हीं का नाम मेजर ध्यानचंद था दोस्तों, इसीलिए ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जाना जाता है। और दोस्तों 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों, भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला हैं, महिला पहलवान है दोस्तों विनेश फोगाट हैं, बबीता कुमारी हैं, कविता देवी हैं। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों अगले शिफ्टों के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक आपके यान मार्टेल हैं। यह उपन्यास 2001 में प्रकाशित हुआ था। कनाडा की एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों ये है आपका सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी कि छठी मैया को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है। छठ पूजा दोस्तों कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, तो छठ पूजा आपका बिहार राज्य में, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में मनाई जाती है। यह त्यौहार दोस्तों हिंदू चंद्र विक्रम संवत पंचांग के कार्तिक माह में मनाया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि यहीं से संबंधित क्वेश्चन अगले शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पंथी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके छत्तीसगढ़ था, जो कि दोस्तों 100% राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है दोस्तों यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य दोस्तों सेला नृत्य, कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, राउत नाचा नृत्य, हुलकी नृत्य, गौरा नृत्य, सरहुल नृत्य और दोस्तों गैंडी नृत्य। दोस्तों ये राउत नाचा लोक नृत्य दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर का एक राउफ है, राउफ लोक नृत्य दोस्तों, जो कि तो जम्मू कश्मीर का है दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये आपका अबुल फजल ने लिखी है दोस्तों। इसको आईने ए अकबरी भी कहते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे दोस्तों अबुल फजल। तो दोस्तों और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, मुद्राक्ष के लेखक आपके विशाख दत्त हैं, गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हैं, रामायण के लेखक दोस्तों वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं, विक्रमांक चरित्र के लेखक आपके विलहण हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद बरदाई हैं, राजतरंगिणी के लेखक आपके कलहण हैं, हर्ष चरित्र कादम्बरी के लेखक आपके बाणभट्ट हैं। दोस्तों इतने आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह है दोस्तों, जिन्हें हम इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका औसत तापमान बहुत कम होता है दोस्तों, लगभग 148 डिग्री सेल्सियस होता है। गैनीमेड बृहस्पति का एक उदाहरण है दोस्तों, और मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है गैनीमेड दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले आपका आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है, तथा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहा जाता है दोस्तों। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पटियाला में शीश महल किसने बनवाया था। तो दोस्तों शीश महल जिसे दोस्तों द पैलेस ऑफ मिरर्स के नाम से भी जाना जाता दोस्तों, इसका निर्माण दोस्तों 1847 में महाराज नरेंद्र सिंह ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, जयंती कुमारेश का संबंध किस वाद्य यंत्र से है।
तो दोस्तों जयंती कुमारेश एक भारतीय बीड़ा संगीतकार हैं। दोस्तों बीड़ा वादक देख लेते दोस्तों, बीड़ा वादक आपके हैं यश बालचंद्रन, कृष्ण भागवतवार, बदरुद्दीन डागर। दोस्तों ये सभी को सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, यश सोमनाथ किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों यश सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 14 जनवरी 2022 को अपना पदभार ग्रहण किया है। यह भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है जिसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका गठन दोस्तों 1969 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों चुनाव आयोग का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 में किया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक संबंधित है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य, चुनाव आयोग का कार्य दोस्तों है भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियंत्रित करता है। प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों वो है आपके सुकुमार सेन थे दोस्तों। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों VS रमा देवी थी। वर्तमान में दोस्तों आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो कि दोस्तों किस स्थान पे हैं दोस्तों? वे दोस्तों 25वें स्थान पर बने हैं दोस्तों वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो दोस्तों देश में साक्षरता दर 74.04% है और पुरुषों के लिए दोस्तों 82.14% है और महिलाओं के लिए दोस्तों 65.46% है। जो कि दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? पुरुषों का साक्षरता दर। तो दोस्तों पुरुषों का साक्षरता दर आपका है 82.14%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, जड़ोल मिट्टी किस रंग की होती है? तो दोस्तों जड़ोल मिट्टी का रंग हल्का धूसर होता है। वहीं दोस्तों काली मिट्टी की बात करें दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी दोस्तों लाल रंग से पीले रंग का होता है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध आपके शाक्य गणराज्य के थे दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक गौतम बुद्ध ही थे दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जामों में कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व, जो कि दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था और ये लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन था, शुद्धोधन। माता का नाम दोस्तों माया देवी, जो कि दोस्तों महामाया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों कई बार पूछा जाता है एग्जामों में दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, बराकर नदी। बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके दामोदर नदी था, जो कि दोस्तों यही सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो कि दोस्तों दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये दोस्तों बांध दोस्तों इस पर कौन कौन से बांध है दोस्तों? मैथन बांध, तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है दोस्तों, बराकर नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये आपके किरण बेदी है, जो कि दोस्तों भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी भी है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द भूवेंद्र का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों संगम कविताओं में भूवेंद्र का उल्लेख है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 प्रमुख है। 3 शासक परिवारों चोलों, चेरों और पांड्यों की आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। यह मूल भूवेंद्र शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर पेपर टैक्सेस। दोस्तों ऑप्शन में आपके वेल्थ टैक्सेस था, ऑप्शन बी आपका गिफ्ट टैक्सेस, ऑप्शन सी बोथ यानी दोनों था। दोस्तों ऑप्शन दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन से आप लोग तुरंत समझ सकेंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी कर जो केवल कागज पर अपना महत्व रखते हैं, कागजी कर कहा जाता है। दोस्तों कागजी कर कौन कौन सा कहा जाता है दोस्तों, टैक्सेस लाइक गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, संपदा शुल्क, वेल्थ टैक्स, संपदा अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर पेपर टैक्सेस। ये सभी के सभी दोस्तों पेपर टैक्स कर हैं। तो दोस्तों बोथ था दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका बोथ हो जाएगा, यानी कि दोस्तों वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। सभी के सभी दोनों संपत्ति कर के मतलब कागज कर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, तन्यता या संपीड़ित किस तनाव के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये आपके अनुदैर्ध्य तनाव के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, आप इनमें से कौन सा खेल शटल लॉक से खेलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके बैडमिंटन था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बैडमिंटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2022 को राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 किस राज्य ने पेश किया। तो दोस्तों ये आपका झारखंड राज्य ने पेश किया था। दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं, जो कि दोस्तों ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों अगर जो हमारा मेहनत और कंटेंट थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।